करना है मैग्नेट्स पे। असल में हमारा मैग्नेटिज्म हमारी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। असल में मैग्नेटिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस डायरेक्टली। लेकिन हमने ना, एक क्वालिटी है मैग्नेट्स की जो हमने यूज की थी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते वक्त, उस क्वालिटी को यूज करना है। इन दोनों में ना कुछ कॉमन है, जिसकी वजह से हमने इसको स्टडी करना। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उन्हें पता है कि असल में बायोलॉजी में हमने ह्यूमन बायोलॉजी पढ़नी होती है। उस ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मेंढक की बायोलॉजी नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना आप लोग? मेंढक की बायोलॉजी भी पढ़ते हैं लोग ना। आप अपने आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? मेंढक वी मीन द एक्चुअल मेंढक। ठीक है, राइट। रैबिट की आप लोगों के सिलेबस में है अभी भी कि नहीं? रैबिट की भी पढ़, जब मैं वाज अ किड रैबिट की भी मैं पढ़ाता होता था। बहुत कुछ। आगे चलते हैं जी। सो इनके अंदर कॉमन है क्या? कॉमन है बेटे इनके अंदर ये बात कि दे शो, बेटा काम, दे हैव अ नॉन कांटेक्ट इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स। मैग्नेट्स का दूसरे मैग्नेट्स पे या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे एक नॉन कांटेक्ट इम्पैक्ट होता है। भाई साहब, क्लियर? जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? और चूंकि ये नॉन कांटेक्ट है तो इनके अंदर क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? डिस्क्लेमर जी, आपको तस्वीर से भी पता लग रहा होगा, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स, लेकिन डायग्राम्स की वजह से आई जस्ट पिक देम अप फ्रॉम समवेयर। ठीक है, तस्वीरें स्पेशली, रिटन टेक्स्ट में फिर भी मेरी कोई हेरा फेरी है इनकी अरेंजमेंट में कि कौन सी चीज पहले बतानी है कौन सी बाद में बतानी है, उसमें मेरी हेरा फेरी है, यकीनन मेरी इनपुट है। बट असल चीज जो सोचने, इसका मतलब है कि रजिस्टर साथ ओपन रखना है प्रिंट आउट के, क्योंकि जो कुछ चीजें मैं रजिस्टर पे लिखवाऊंगा या इसी के ऊपर लिखवाऊंगा, राइट। असल जो चीज है वो क्या है जिसकी वजह से हमें, जो हमारा असल सिलेबस है, सिलेबस हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है सिलेबस में? चैप्टर हमारे इलेक्ट्रो। तो उसके लिए पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और असल में हमारा टॉपिक मैग्नेटिज्म है नहीं, असल में हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी भी उस तरह से है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन फिर भी है, लेकिन बहरहाल मैग्नेटिज्म का तो बिल्कुल भी हमारे सिलेबस से ताल्लुक। लेकिन मैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो ओवरलैपिंग है उसका हमसे ताल्लुक है। उस ताल्लुक को हमने असल में स्टडी करना है। ये उतार लेना यार, इसको ज्यादा देर चलाना नहीं, 2 मिनट बाद ये तो बिल्कुल इसको आग पकड़ लेता है। ठीक है, इतनी देर ही चलाना था इसको। डू यू गाइस फील द फ्रेग्रेंस? इज इट नाइस? थैंक यू। मैग्नेटाइट क्या होता है भाई? मैग्नेटाइट होता है एन और, सुने जी अब जरा गौर से। सबसे पहले मैग्नेट जिसको आप कहते हैं, या देख लेना भाई तो, मैग्नेट किसी भी ऐसी डिवाइस को कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो दूसरे मैग्नेट्स को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। मैग्नेटाइट और मैग्नेट वर्ड में फर्क होता है। मैग्नेटाइट और मैग्नेट वर्ड में, क्यों? क्योंकि मैग्नेट हम किसी और चीज को भी बना सकते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, आपको पता है कि लड़की किसको कहते हैं? यू ऑल नो व्हाट अ फीमेल इज, राइट? आज क्या है, यू ऑल नो दैट, राइट। लेकिन जनाना खसलतें, एफेमिनेट बिहेवियर, ये किसको कहते हैं? औरतों की तरह बिहेव करने को। औरतों की तरह हम औरतों वाला बिहेवियर लोगों में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन औरत तो नहीं बना सकते ना किसी मर्द को। अब आप ये ना कहिए सर आजकल के जमाने में ऐसे ऑपरेशन आ गए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आप किसी मर्द से औरतों वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो? लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मर्द औरत में कन्वर्ट हो जाए? नहीं। इसी तरह से मैग्नेटाइट क्या चीज है? मैग्नेटाइट वो पत्थर है जो जमीन से निकलता है। मैग्नेटाइट वो ओर है जो जमीन से निकलती है, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर रखती है। इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या? मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। वही प्रॉपर्टी हम किसी और में भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जिसमें वो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे उसको मैग्नेट कहेंगे, जनाना कहेंगे।
लेकिन हर किसी को औरत नहीं कह सकते। राइट। जिस जिसमें वो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर देंगे उसको जनाना कहना शुरू कर देंगे ना, ये जनाना है। सुना है ये लफ्ज कभी आपने कि नहीं? सुना है ना? ये जनाना है। जनाना हम हर उस शख्स को कह सकते हैं जो औरतों जैसा बिहेवियर करे, लेकिन हर किसी को औरत, नेचुरली तो हर कोई औरत नहीं पैदा हुआ ना। इसी तरह से मैग्नेटाइट उस मैग्नेट को कहते हैं जो ओरिजिनली मैग्नेटिक बिहेवियर वाला और थे, जो जमीन से निकला है पत्थर। वही प्रॉपर्टीज किसी और में क्रिएट करके उसको भी हम मैग्नेटिक बना सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे जाके स्टडी करते हैं। बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट क्यों है भाई? अब आपके पास प्रिंट आ गया ना, आप उस पर लिख लेंगे। ये कोई टाइप नहीं है, सिर्फ शेप की रिप्रेजेंटेशन। अगर मैग्नेट इस हालत में होगा, जैसे एक चॉकलेट बार होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एन और एस लिखा हुआ है। दीज आर पोल्स, दीज आर, ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई है ना, ये आर्बिट्रेरी लाइन है। ये कौन सी लाइन है? आर, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम राइट से लेके दरमियान तक ये जो पार्ट है, ये पूरे का पूरा पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और ये लाइन क्रॉस करें तो आप नॉर्थ पोल में चले गए। ऐसा कुछ भी। आप इस मैग्नेट को कहीं से भी तोड़ें, आप इस मैग्नेट को फर्ज कर लेते हैं यहां से तोड़ देते हैं, यहां से हमने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, अब भी इसका इधर वाला पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और इधर वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यस। यस। और जब आपने तोड़ा था, तो ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, उधर वाला साउथ की तरह बिहेव करेगा। यस। अच्छा जी। अब मैग्नेट विद टू एंड्स या दो पोल जिसको होते हैं उसको बार मैग्नेट कहते हैं। जब इसको फ्रीली, इसको नॉर्थ और साउथ पोल हमने कैसे रखे, इसको आप बांधे एक धागे से और हवा में लटका दें, ये घूमना शुरू कर देगा। जिस सूरत में ये आगे स्टे करेगा, उस सूरत में ये इसका एक तरफ जमीन में किसी एक डायरेक्शन की तरफ इसका रुख होगा, इसके इस पोल का और एक की तरफ इस पोल का। दे आर कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। उन्हें क्या कहते हैं? जमीन का एक नॉर्थ पोल है ना, ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट वाला, ये नॉर्थ पोल की तरफ रुख करके बैठ जाएगा, और जो दूसरे वाला हिस्सा है वो ऑपोजिट रुख में बैठ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ, साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ एंड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जब दो मैग्नेट को करीब लाया जाता है, या वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगेन, जैसे उसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर देखते थे, उसके अंदर कौन सा बिहेवियर देखते थे? इसके अंदर किसका बिहेवियर देखेंगे? नॉर्थ पोल का। किसका बिहेवियर देखेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे वहां पर देखते थे हम, उसी तरह आप इक्वेट कर लें नॉर्थ पोल को। इसका मतलब है इसमें जब हम फील्ड लाइंस बनाएंगे, व्हेन वी विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस, तो हम उसके पास नॉर्थ पोल को लाके देखेंगे कि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप देख सकते हैं ये लाइन है नॉर्थ, ये जब इनको करीब लाया जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बिहेवियर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ पोल के पास आएगा, अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल उसको, नॉर्थ पोल के साथ जाएगा तो उसको रिपेल करेगा। साउथ पोल मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि नॉर्थ पोल को क्या बिहेवियर शो हो रहा है, रिपल्शन शो हो रही है। ठीक है। जब हम जाते हैं इनकी लाइंस की तरफ, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखूंगा, नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा? तो आप देख रहे हैं इससे लाइन आउटवर्ड निकल रही है, और इसके पास आएगा नॉर्थ पोल तो क्या करेगा? आप देख रहे हैं लाइन टुवर्ड जा रही है, और ये वाली लाइंस आप देख रहे हैं नॉर्थ में से निकल के किस में जा रही हैं लाइंस? ये लाइंस आपको बनानी आती है निश्चित में। पेपर में ये डायग्राम आ सकती है जिसपे ये लाइंस बनानी हो। फास्ट पेपर में हम देखेंगे ऐसी डायग्राम आएगी। क्या तो कंफ्यूजन? मैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच आर नॉट मैग्नेट्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू। मैग्नेटिक मटेरियल होता कौन सा है? जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता। नो, उसको मैग्नेटिक मटेरियल नहीं कहता। ये अजान हो ले फिर बताता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। जी, तो वो और सुनिएगा। मैग्नेटिक मटेरियल बेटा उस मटेरियल को कहते हैं जो मैग्नेट से अफेक्ट होता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नॉट ऑल मटेरियल्स, आप लिख नहीं दे, आर अफेक्टेड
बाय मैग्नेट्स। एग्जाम्पल आपके पास आ गई वुड की। वुड मैग्नेट से इफेक्ट होता है? नो। लेकिन कई ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट से इफेक्ट होते हैं। हर वो रोहान मटेरियल जो मैग्नेट से इफेक्ट होता है, ये जो बातें मैं साथ लिख रहा हूँ ये आपने भी लिखनी है सर। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे साथ। हर वो चीज जो मैग्नेट से इफेक्ट होती है वो मैग्नेटिक कहलाती है। लेकिन हर वो चीज जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है उसको मैग्नेट कहते हैं। शुड आई रिपीट दिस सेंटेंस इन अ रीफ्रेज्ड मैटर? हर वो चीज जो मैग्नेटाइट की तरह बिहेव करती है, यानी अट्रैक्ट कर भी सकती है और रिपेल कर भी सकती है, उसको मैग्नेट कहते हैं। अब वो मैग्नेट नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो इसलिए साथ हम इधर ये भी लिख लेंगे, एनीथिंग दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट इज द मैग्नेट। उसको मैग्नेटिक नहीं कहते। उसको मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या होता है ये लिखा हुआ है। वो मैग्नेट्स नहीं होते, लेकिन वो अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब मैग्नेट का बिहेवियर क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के बिहेवियर में क्या फर्क है? मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल ना अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। इनफैक्ट, भाई साथ साथ लिख ले बाकी चीजें भी। इनसे इनफैक्ट पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे उसमें। कहते हैं पेपर भी देना है, जिद भी है पेपर देना है, काम भी नहीं करना। दोबारा बोलता हूँ, मैग्नेट जो होता है प्यारे बच्चों, वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। मैग्नेटिक मटेरियल ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। तो फिर मैग्नेटिक मटेरियल क्यों कहलाता है? क्योंकि मैग्नेट से उसके ऊपर इफेक्ट आता है। इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेट। क्या इफेक्ट आता है? मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको, आयरन की। इसकी एग्जांपल दे लेते हैं। आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन खुद मैग्नेटिक मटेरियल नहीं। यानी आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन खुद मैग्नेट नहीं है। उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन उसका बिहेवियर मैग्नेटिक होने का क्या मतलब है कि अगर कोई मैग्नेट उसके पास लाएंगे तो आयरन उसको आयरन से आयरन को वो अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन को वो। लेकिन अगर आप आयरन को दूसरे पीस ऑफ आयरन के पास लेके जाएं, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगी। मैग्नेट सामने होगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसको कौन सा मटेरियल कहते हैं? कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर हम आयरन को कन्वर्ट कर लें, उससे मैग्नेटिक बिहेवियर ले लें, यानी आयरन को हम कहें कि वो मैग्नेटिकली बिहेव करना शुरू कर दे, तो फिर हम आयरन को मैग्नेट कहेंगे, फिर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? और हम आयरन के किसी पीस के साथ ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बचपन में आपने सीखा होगा कि स्टील का वो आप आयरन का नेल लें, उसको मैग्नेट को रब करें थोड़ी देर, रब करते जाएं करते जाएं करते जाएं, थोड़ी देर बाद वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। यस, हैवंट यू हर्ड ऑफ दिस? अच्छा। कोई नीडल लें आप, घर की जो सुइयां होती हैं, उसको मैग्नेट में रब करें, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मैग्नेटिक फोर्सेस आर कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से होता है। ये क्यों मैग्नेटिकली बिहेव करते हैं ये सब्सटेंसेस? हमारी स्टडी कहती है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स जैसे होती है, ऐसे कॉन्स्टलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह की हो जाती है कि उनकी हर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और वो जो पोलैरिटी डेवलप होती है, बेटा आप फिजिक्स ले रही हो? अच्छा, फिजिक्स ड्रॉप नहीं की हुई आपने? आपने दो सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना? मैंने कहा था आप नेक्स्ट टॉपिक नहीं छोड़ छीजिएगा, अब अपने दो सब्जेक्ट पे फोकस करें। जिसका टॉपिक क्लोज हो गया ना, यहाँ से आगे जिसने फिजिक्स का एग्जाम नहीं देना, उसने फिजिक्स की क्लास में अपने पुराने काम ही करना है। क्योंकि अब फिर ये चैप्टर शुरू हो जाएगा तो फिर आगे 5-7 चैप्टर चलते जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? फिर अगला ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। अब आप फोकस करें अपने उन सब्जेक्ट्स पे जिनका आपने एग्जाम देना है। ठीक है? ओके। आपने टेस्ट भी यहाँ से आगे बहुत नहीं देने हैं। ठीक है, सुने जी। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गई बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, मैं ये जो बात मैं समझा रहा था मैग्नेटिक मटेरियल की और मैग्नेट की, समझ आ गई?
मैग्नेट होने के लिए क्या जरूरी है कि आप अट्रैक्ट भी करें और रिपेल भी करें, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल का ये मतलब नहीं है। होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इन स्पेस अराउंड अ मैग्नेट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम पहले नोट्स में लिख भी चुके हैं, यहाँ भी गिवन है। एक रीजन होता है जहाँ मैग्नेट के अराउंड जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है मैंने भी आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। ये ओबे करती हैं कुछ रूल्स को। दे ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नॉर्थ पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम। They never touch or cross any other magnetic field line. They never touch or cross other, यहाँ लफ्ज लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो ये टच करती हैं या उसके साथ तो इंटरेक्ट करते हैं। वैसे जब हम बनाते हैं फील्ड लाइंस तो ये ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती इनके ऊपर। प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, ये बेटे एक्सपेरिमेंट हमने बहुत दफा करके देखा हुआ है, यानी इसकी मीम भी चलती रहती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास हम ऐसे ही आयरन के छोटे छोटे से पीसेज लेते हैं, उनको ऐसे ही किसी कपड़े के ऊपर बिछा देते हैं, फिर एक मैग्नेट बार मैग्नेट ऊपर से गिराते हैं, तो ये शेप बन जाती है उन पीसेस की। ढूंढने की कोशिश करें इनको। जी, आई वुड लाइक कि आप सब लोग देख लें मैग्नेटिक फील्ड्स You can कैसे be बनाई on your जाती way to helping students better visualize the magnetic field हैं। all magnets create. Begin by placing the clear plastic or glass over a ये magnet. देखें जी, In this हमने case, I use the cover प्लास्टिक, of an old इसको takeout ही tray. पेपर भी रखा जा सकता है, कुछ Carefully भी shake the रखा iron जा सकता filings है। out over the मैग्नेट magnet with the रखा, clear cover. You'll notice that as आपने you आयरन shake, फिलिंग्स the filings will डाली, begin to arrange themselves ये almost magically देखें जी, across distinct lines. आपके This is सामने a result of the मैग्नेटिक north and फील्ड्स south बननी poles of शुरू हो each गई। shavings arranging एक और themselves with the डायग मैंने इसी magnetic तरह की वीडियो field. थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो ज्यादा When शायद done अच्छी मुझे लग shaking, रही थी। make मैं sure उसको kids दोबारा दिखा observe the देता हूँ आपको। pattern both overhead and from the side. From the side, they'll observe that the field is three-dimensional, आई थिंक दिस वाज meaning the इट। magnet. ये देखिए प्लीज, आपको नजर आ रहा है ना ऑनलाइन वाले बच्चों सबको? जी सर। ऑनलाइन सबको नजर आ रहा है बेटा? आप देख रहे हो यस उसने सर। आयरन फिलिंग्स डाली हैं और ये ऑटोमेटिकली ये वो रीअरेंज होती जा रही हैं। ये थोड़ा सा भी उसको शेक करता है, टैप करता है टेबल के ऊपर, तो वो शेक होना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन कि ये कैसे डेवलप होता है। मैं इसका म्यूजिक बंद कर दूं बस, और वापस अपनी क्लास के नोट्स पे आ जाता हूँ। सो magnetic field lines using iron fillings place a piece of paper, वही चीज जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये आपको उसने डिस्क्राइब की। यूजिंग प्लॉटिंग कंपास, हम कंपास के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। आप कंपास रखते जाएं फील्ड लाइन में, जगह जगह पे कंपास डायरेक्शन बनाती जाएगी, लाइंस आप बनाते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट, बस आज हम नई स्पेस तक पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की कैसे बनती है ये आप देख लें। अकेला मैग्नेट हो तो फील्ड लाइन ऐसे बनानी है। जब आप बार मैग्नेट के पास दो एक और बार मैग्नेट रखते हैं तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है। फिर इसी तरह से ये हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल हो जाएंगे, तो इसका मतलब दरमियान में ऐसा एरिया आ जाएगा जहाँ पे कोई आपस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ से आपने तवज्जो ये देनी है इस बात के ऊपर कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर की तरह का बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है अपनी जगह पे। आगे आते हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं भाई? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है जब प्लेस किया जाता है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स मेटालिक होते हैं, नॉट ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, मैं चाहूंगा इसको आप हाईलाइट कर लें अपने पास। मैं भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सारी औरतें इंसान होती हैं, लेकिन सारे इंसान औरतें होते हैं? यस और नो? ऑल women आर ह्यूमंस, बट ऑल और बट आर ऑल ह्यूमंस women? नो, राइट? तो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स मेटल्स होते हैं, बट इट डजंट मीन कि हर मेटल मैग्नेटिक होगा। कई मेटल्स मैग्नेटिक नहीं भी होंगे। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वी क्लियर ऑन दिस? कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड
कॉमन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो आर नॉन मैग्नेटिक। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉन मैग्नेटिक। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो, प्लीज पढ़ाई पे तवज्जो दो। हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, मैग्नेटिकली ये बात हो रही है, ये वैसे फिजिकली बात नहीं हो रही है। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे आयरन एक मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल है। इसका क्या मतलब है? ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनको मैग्नेटाइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इजीली लूज देयर मैग्नेटिज्म, इनका मैग्नेटिज्म आसानी से लूज हो जाता है, यानी ये मैग्नेटाइज हो भी जल्दी जाते हैं और मैग्नेटिज्म इनका लूज भी जल्दी हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को छोड़ देते हैं इस बात को भी। मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल्स, वो जिनको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है, और और अगर एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए, वो कभी भी लूज नहीं करते अपना मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड आउट ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल, यानी हमने खुद मैग्नेट जब बनाना हो तो किसका यूज करते हैं? हार्ड मटेरियल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल्स का, क्योंकि ये एक दफा मैग्नेट बन जाते हैं तो परमानेंट मैग्नेट बने रहते हैं, परमानेंट मैग्नेट बने रहते हैं। अब इधर आ जाते हैं सॉफ्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड आउट ऑफ मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स एज वी वांट देम टू बी एबल टू इजीली डीमैग्नेटाइज। देख लेते हैं जी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, लिख लें जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A substance that behaves like a magnet when electric current passes through it। एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कब? जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करता है। जी बच्चों। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, बेटे जब एक मैग्नेट के ऊपर वो जैसे इंड्यूस्ड, वो इलेक्ट्रिकल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि चार्ज बॉडी होती है वो चार्ज इंड्यूस कर देती है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म भी बेटे इंड्यूस हो जाता है। कैसे इंड्यूस हो जाता है बेटे मैग्नेटिज्म? व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये टेम्परेरीली मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। वन एंड ऑफ द मटेरियल बिकम्स नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिकम्स साउथ पोल। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एंड रिजल्ट्स इन अ फोर्स बीइंग exerted on the material when the material is removed from the magnetic field, it will start to lose its magnetism। जब वो मटेरियल अलग कर दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। क्रिएटिंग मैग्नेट्स, डायरेक्ट करंट से हम मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बेटे? एक कॉइल के अंदर हम रख देते हैं कोई हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। राइमा थक गई हो? बस वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हार्ड मटेरियल को हमने बेटे इसके अंदर रख दिया है, इसके इर्द गिर्द से ये तार गुजर रही है, इसमें से जब हम करंट गुजारेंगे, जब इसमें से हम क्या करेंगे? करंट गुजारेंगे, तो वो जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। वो क्या करेगा? तो जिसकी वजह से ये जो अंदर मटेरियल है ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फिर स्ट्रोकिंग विद द मैग्नेट,
आप किसी दूसरे मैग्नेट से, मैंने अभी आपको बताया, ये बचपन में हमारे, तो बचपन में एक वो जैसे होते नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों के खेल के होते हैं, मैग्नेट को स्टील के कील पे रब करते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। फाइनली आप उसको जोर से हैमर से जब हिट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, हिटिंग अ मटेरियल प्लेस्ड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ हैमर कैन लीड टू मटेरियल बिकमिंग मैग्नेटाइज्ड। आप उसको जोर से हिट करते हैं जब हैमर के साथ, तो इससे भी क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। And finally, methods of demagnetization. Magnets can be demagnetized by using one of the following methods. Hit the material, उसको हैमर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालें, दोबारा हैमर मारें, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाएंगे, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मटेरियल को हीट करें, प्लेस द मटेरियल इन कॉइल कंटेनिंग ए अल्टरनेटिंग करंट, अंडरलाइन कर लें जी अल्टरनेटिंग करंट को, और साथ क्वेश्चन मार्क डाल लें। ये हमारी शकुंतला है। शकुंतला क्या होता है बोला? सस्पेंस, कि अब कल हम डिस्कस करेंगे शकुंतला से कि भाई ये क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसी की वजह से ये शकुंतला 2 बन गई है। ये क्या होता है डायरेक्ट करंट? दिस इज शकुंतला, एक्चुअली दिस इज शकुंतला 1, दिस इज शकुंतला 2। प्लेस द मटेरियल इन अ कॉइल कंटेनिंग एसी एंड देन स्लोली विड्रॉ द मटेरियल, आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये बेसिक्स है बेटे, इनको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। असल चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ने से पहले वी विल मीट शकुंतला। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? अब नमाज की ब्रेक लेंगे, नमाज के बाद सर मोहसिन अगर ना आए तो मैं यहाँ केमिस्ट्री क्लास लूंगा या फिजिक्स की क्लास लूंगा। ऑनलाइन बच्चों ने किसी ने कुछ सवाल पूछना है या मीटिंग एंड कर दूं? नहीं सर, कर दें। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।